boss, I'm a boss to the beast, I'm a boss till I fall, I'm a boss on the beat, I'm a boss with it all, I'm a boss to the king, and I'm लावारिस है लाखों में एक है देखो रे तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा तुम्हें जोड़े हाथ से मांगो रे लावारिस है लाखों में एक है देखो रे छोड़ेगा नहीं तोड़ेगा तुम्हें जोड़े हाथ से मांगो रे ये युद्ध कांड पन्ना पन्ना खुल गया पाँव रखते सारा धरती हिल गया सबके दिल में डर की छाव भर गया दुश्मनों को मृत्यु दंड लिख दिया
boss in the streets, I'm a boss with the sauce. I'm the boss, I'm the beast, I'm a boss till I fall. I'm a boss in the real, I'm a boss spit and draw. I'm a boss kicking G, I'm a raw with the talk. जंगल जैसी दुनिया रे, जानवर सारे फिरते रे, आपस में ही लड़ लड़ के मरते रहते हैं। शासक तू ही बन जा रे, कब्जा करके बैठो रे, तेरे जैसे शेरों को बचा के दे। चट्टान चल के आएगा, तेरे आगे सर को झुका के, दुश्मन भी ऐसा भागेगा, तेरे सिर्फ नाम को सुन के। आधा ये बंधुआ है, आधा तो ये शैता है, आगे न आओ रे, आगे की दरिया है। Boss in the streets, I'm a boss with the sauce. I'm a boss. Boss in the streets, I'm a boss with the sauce. I'm a boss. Boss in the streets, I'm a boss with the sauce. I'm the boss, I'm the beast, I'm a boss till I fall. I'm a boss in the real, I'm a boss spit and raw. I'm a boss kicking G, I'm a जल्दी कर जल्दी कर, पैसा ना कर, निकल यहाँ से निकल। हाँ, हाँ। मेरा भी लगा। गन कंट्रोल कर। rest, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do. हट जा। हे वसीम, सोच रहा है ना कैसे पहचाना? इसमें बॉडी ऑर्डर ना कि सेंट। कुछ भी हाँ, आज डिओड्रेंट लगाया है और तो और सुबह नहाया भी था। जिसके पास सच्चा दोस्त हो उसे ना आईना चाहिए ना ही आंखें। इसीलिए तो ऑनेस्ट हूँ यार, बस बहुत हो गया यार। तुझे पता है वहाँ फाइट चल रही है, वो सुन के नहीं पता चलेगी, मैं बताऊंगा। अगर पुलिस वालों ने रेड मारी तो मैं ही तुझे यहाँ से बचाऊंगा। बड़ा आया सुनने वाला। लेफ्ट साइड से पंच कर रहा है। पकड़ उसे। गिरा गिरा। किसे मार पड़ी? अकबर को। अरे यार तूने अकबर पे पैसा लगाया था ना? हाँ उसी पे। जबरदस्त धुलाई हो रही है उसकी। अरे यार। अरे दुखी क्यों हो रहा है यार? अबे तो फाइनल राउंड बाकी है ना, आज तो फर्स्ट राउंड है। हाँ भाई। हाँ वसीम, कितनी दफा मैंने तुझे कॉल किया, मेरी बात गौर से सुन। ऐसे किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है हमें। फार्मेसी लाइसेंस की आड़ में गैर कानूनी ड्रग्स बनाना, खुदा का खौफ है तो ऐसा मत करो। हाँ सही कह रहा है। जैसे ये तेरा बेटिंग वाला गेम जायज है ना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं हाँ नहीं कहूंगा। उस लाइसेंस में मेरा भी नाम है। भाई अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे ना तो हज जाके भी कोई फायदा नहीं होगा, ये याद रखिए आप। वसीम, वसीम। भाई ये कैसा झोल है? कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, अब बुरी तरह फंसा हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए कार्टेल से हाथ मिला लिया। वो ड्रग कार्टेल? हाँ, अभी तक तो सब छुपा हुआ है। शिपमेंट के लिए हमारा लाइसेंस यूज करना चाहते हैं। अरे वो मेरी भी कंपनी है यार, मैं ये सब गलत काम नहीं होने दूंगा। अब बचपन से उठपटांग हरकतें करता है यार, अब इस उम्र में क्या सुधरेगा? ए, ज्यादा टेंशन मत ले,
समझा? वसीम, वसीम, वसीम। वसीम, वसीम। तभी उसने सर्जो पर्बो परफ्यूम लगाया हुआ था और उसके फुटस्टेप्स, बिना हिचकिचाहट के वो हमारे करीब आया। He was very calm. मानो मर्डर करना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। और फाइनली जिस गाड़ी में वो आया था वो डिफेंडर थी। तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो डिफेंडर कार ही थी? फ्रॉम माई टच। सर, मुझे नहीं लगता कि इस संदेश से सिर खपाकर कुछ हासिल होने वाला है। बिल्कुल गलत। ही इज ब्रिलियंट। तुमने वो फैक्ट्री देखी? शहर की एक बड़ी हस्ती है, एक्स एमपी जॉर्ज जेरोम की है। अगर वो 100 आदमियों को जिंदा भी जला देना तो बिना उसकी मर्जी के कोई नहीं जान पाएगा। इस विक्टर ने जो बयान दिया है वो वसीम के कातिल तक पहुंचने का इकलौता लीड है। मेरे कंट्रोल से बाहर था वो, पूरी तरह से बदल चुका था और गलत लोगों के साथ उठता बैठता था। ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, इन सब में बहुत पैसे लगा दिए थे उसने। वसीम को आखिरी कॉल आपने ही किया था। क्या बात हुई थी जरा बताएंगे? वो कॉल भी पैसों को लेकर ही था। तुम और तुम्हारा भाई दोनों बिजनेस पार्टनर थे। क्या बिजनेस है? आपका मकसद साफ जाहिर हो रहा है। उसकी हत्या को इतने दिन हो चुके, रत्ती भर भी जानकारी नहीं निकाल पाए, है ना? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ पता नहीं लगा? जल्दी मिलेंगे। इला हज़रत रूही नबीना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो ईशा, तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। ओके, वेयर आर यू नाउ? ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत उसके की घर गई पे। है। जल्दी मुझे आके मिलो।
तेरा दोस्त वसीम मेरे बिजनेस और जब कोई प्रॉब्लम आए यू कैन अप्रोच मी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अरे चलो चलो हटो यहाँ से, देखने दो हमें। अरे ये तो किसी की डेड बॉडी लग रही है। अरे चलो 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 हटो। बॉडी किसी मेल की है और उम्र कुछ 20-25 साल रही होगी। कपड़े, बेल्ट, चेन वगैरह सब बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। कौन सा एसिड यूज हुआ होगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है। बाकी एसिड्स की तरह इसे ग्लास कंटेनर में नहीं रख सकते।
इसे सिर्फ और सिर्फ हाई रेजिस्टेंस पॉलीएथिलीन कंटेनर्स में ही रख सकते हैं. इट्स रियली टॉक्सिक एंड करोसिव एंड कैन कॉज सीवियर बर्न्स. उस दिन सुबह 10 बजे उसका आखिरी कॉल आया था. मुझसे मिलना चाहता था. उसके बाद उससे वापस कांटेक्ट नहीं हुआ, ना ही वो अपने घर पहुंचा. तुमने कहा उसका नाम विक्टर है. क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड ही इज ब्लाइंड. ब्लाइंड? एक दूसरे को कब से जानते हो? 3 साल से. विक्टर एक परफ्यूमर था एंड ही इज वेरी स्मार्ट. कहीं भी जाना हो वो अकेले ही चला जाता है. लेकिन एक बात है, वो मुझे सब बताता था. पर अब ऐसा लगता है कि उसकी फोटो और डिटेल्स इनको दे दो. वेट, सर विक्टर अंधा था, इसका मतलब? यस, ये विक्टर ही है. जितना हो सके उस लड़की से उसकी डिटेल्स निकलवाओ और साथ ही विक्टर का भी बैकग्राउंड खंगालो. तो उसकी बॉडी लड़की को दिखाएं क्या? क्या दिखाएंगे उसे? तेजाब से बुरी तरह से गला हुआ उसका भयानक चेहरा. पहले बॉडी को आइडेंटिफाई करो. ये विक्टर की ही बॉडी है या किसी और की, पहले ये कंफर्म करो. हाँ शाहुल. सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है. उसी की है, विक्टर की. अदातू जॉर्ज का छोटा भाई है विक्टर. वो वसीम मर्डर केस में सबसे इम्पोर्टेंट गवाह था सर. हमारे डेटाबेस में विक्टर का डीएनए जॉर्ज से मैच हो रहा है सर. जॉर्ज जैसे खतरनाक आदमी से सब लोग डरते हैं. उसके अलावा वहां एक कुत्ता भी है, एन ओबीडियंट पिटबुल. अडॉप्टेड ब्रदर मार्को, अ बॉर्न क्रिमिनल. जॉर्ज अपने बिजनेस को अहमियत देता है और मार्को अपनी फैमिली को. बचपन से परिवार और दोस्तों का कोई भी इशू हो, जैसे कि झगड़ा या पुलिस केस, उसमें मार्को का नाम जरूर आता. लेकिन अभी उसे इटली भेज दिया है. उसकी एंगेजमेंट के बाद जॉर्ज ने उसके अच्छे व्यवहार के कारण यह राय दी. हमेशा से कहता आया हूं, सोने का धंधा धोखा और बेईमानी का दूसरा नाम है. खून खराबा और धोखाधड़ी से क्या पैसा कमाना? खामोशी से अपनों को अलग अलग तरीकों से मरता हुआ देखो. आपकी बात एकदम सटीक है. वो तो है. और वो बेचारा अंधा जो अभी अभी मारा गया, मैं उसका गॉडफादर था. बहुत दुख हुआ सुनकर. जो सबका बॉस बना घूमता है जॉर्ज, वो कहां है? भैया, कोट्टायम और त्रिशूर के सब लोग आ चुके हैं. अंतिम संस्कार की तैयारी करें. कैसी तैयारी? सबके सामने मांस के टुकड़ों की नुमाइश करें? बचपन से ईश्वर ने उसे आंखें नहीं दी और आज वो बेचारा न हाथ है, न पैर है, न धड़ है. कैसा जन्म मिला है. पादरी से कहो जल्दी जल्दी रस्म पूरी करें. लेकिन मार्को? मत बुलाओ. उसे दफनाने के बाद बताना. गले लगाकर रोने के लिए कुछ भी नहीं है. शायद उसे पता चल चुका है.
पता भी है मार्को कौन है? अपना मुंह बंद रखेगा? You shut up. He's a hero. He has huge swag. लेकिन मम्मी अंकल को डॉगी बुलाती है, घर की रक्षा करने वाला डॉगी। वो सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी मॉम उसे लाइक नहीं करती। He is a hero, super hero. No, devil. Daredevil. अगर हमारी फैमिली में कुछ हो जाता है तो वही आकर बचाते हैं। पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक दिन हमारे घर पे किसी का कॉल आया था, और रैंसम कॉल। अरे भैया, जॉनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जॉनी, क्या काम है? पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि गोल्ड पे लोन ले लूं। उसके लिए मुझे फोन क्यों किया? किसी बैंक में चले जाते। वो तो जाना ही होगा। तो ये दूसरा आइटम है। तुम्हारे भाई को किडनैप किया है। अपना लाडला भाई वापस चाहिए तो 4 किलो चमचमाते खरे सोने के बिस्किट ले आना। मैंने कुत्ते के पिंजरे में डाला है उसे। बेल्जियम मेलोनाई। तुम्हारे भाई को चीर फाड़ ना दे, उसके लिए गोल्ड ले आना। जॉनी। विक्टर। विक्टर, बेटा विक्टर, ढूंढो उसे। विक्टर, फोन पर तो उसने बताया था कि उसने विक्टर को किडनैप किया है। उसने विक्टर नाम नहीं लिया, बस कहा भाई को किडनैप किया है। कुत्ता अगर शैतान को उठा ले गया, वो खुद उससे निपट लेगा। He's a wrong person. Hey Rose, I'm a dog lover. I have a husky. His name is Rocky. तुम लोग गलत आदमी ले आए। अरे प्रॉब्लम क्या है?
कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। You are dealing with the wrong person. कोई चाहे कुछ भी कहे, सही टाइम पर जायदाद का बंटवारा होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो भाई साहब? बंटवारे की इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी नहीं है, भले उसे दिखाई ना दे। बोलना जरूरी था। मार्को हमारा कौन है वो हमें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। भाई साहब सुन लिया ना, विक्टर भी समझदार हो गया है और इसीलिए किसी बाहर वाले की राय नहीं चाहिए। मार्को, कल अगर मुझे आंखें मिली तो पहले मैं किसको देखना चाहूंगा पता है? बताऊं क्या? रहने दे। तूने किसी और का नाम लिया तो बुरा लगेगा। हे, कितनी बार तुम्हें समझाया ये सिगरेट पीना छोड़ दो। फेंको इसे, कहा ना फेंको। हाँ,
इसे भी बिगाड़ दोगे। सिगरेट की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। देख लिया बेचारा, आइंदा सिगरेट पीते देखा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। स्मेल बर्दाश्त नहीं हो गया। क्या मैंने विक्टर से कभी प्यार किया? उतना प्यार जितना वो मुझसे करता था। हे परमेश्वर, उसकी इतनी परीक्षाएं ली पर वो बिना किसी शिकायत उन्हें कबूल करता। उसके हर पाप के लिए उसे क्षमा कर देना और उसकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देना। वो जिन्होंने मेमने को काटकर उसके गोश्त का भक्षण किया, उसका भी एक गडेरिया था। कल ही हम उसका जवाब देंगे। जिन्होंने भी मेरे विक्टर को मारा उन सबको मिटा दूंगा। उन्हीं के खून से उन्हें नहलाऊंगा, जल्दी आग में लपेटकर उन्हें रेत में दफना दूंगा। मार्को, चर्च में खड़े होकर तुम बदले की बात कैसे कर सकते हो? अहंकार इसकी रगों में भरा है। लेकिन जॉर्ज भैया इतने बुरे भी नहीं हैं। सब आपस में लड़कर मर जाएंगे, यही तो चाहता है। हाँ, ये बात तो सही है। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हमारे घर में सब डॉक्टर और इंजीनियर ही हैं, और यहाँ बिजनेस के नाम पर सब एक दूसरे को मारने की फिराक में हैं, गुंडों की तरह। एक भाई डॉन है, छोटा वाला साइको है। मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। मेरी मां मरियम ने सिर्फ 3 बच्चों को जन्म दिया, विक्टर, एनसी और मुझे। कभी भूलना मत तुम असल में कौन हो। विक्टर के लिए जितना दुख मुझे है तुम्हें नहीं हो सकता। आखिर बदला लेने वाले तुम होते कौन हो? उसके भाई हो, खून का रिश्ता है उससे। हाँ, विक्टर मेरा खून है। हाँ, है वो मेरा भाई। आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, अपने से दूर रखो। जहां तक मुझे याद है, आप मेरे बड़े भाई हैं। विक्टर मेरा छोटा भाई और एंसी मेरी बहन। अगर आपको कभी कुछ हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भैया, ऊपर वाला उसे कभी आंखें देता तो सबसे पहले किसे देखेगा सोचकर। फिक्र दिन आपको, क्या आप और मैं उसे हद से ज्यादा नहीं चाहते थे? तो खुद को खत्म क्यों नहीं कर देते? बेटा मार्को, मेरी गलतियों को मत दोहराओ। नफरत के रास्ते पर सिर्फ तबाही मिलती है।
इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। उसके लिए जो करना है करेंगे, मैं करूंगा। हाँ। क्या भला पी रहा है यार? तू रात दिन टेंशन में क्यों रहता है? कौन मैं? नोमैन। देख भाई, अब तू मुझ जैसे अंधे को ही ले ले, मैं तो खुश हूं ना। मेरी भी इच्छा है कि मैं गाड़ी चलाऊं। क्या ये पॉसिबल होगा? स्टिल आई एम हैप्पी। तुझे ये कार चलानी? मार्को, यू आर क्रेजी। विक्टर मेरा खून है। हाँ, है वो मेरा भाई। ओ मेरे बंधु किधर जा रहे, दरिया की लहरों में क्यों बह रहे। अरे अब तो थम जा तू ना जा, अच्छा यही सबके लिए। ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। टुकड़े टुकड़े हुआ ये दिल मेरा, अब तो फिर भी जुड़ने की आस है। दिल के आसमां में मेरे रहते जो तुम, लगता कोई सितारा हो। गए जो तुम, टूटे सपने, आशा मेरी हुई खत्म। भरी जो आग आंखों में, कब बुझेगी ये। मार्को, आर यू ओके? हाँ ओके, मैं। तुम जाओ। स्टॉप स्मोकिंग सो मच। मार्को, तुमसे शादी करने के लिए एक लड़की वेट कर रही है। बदला लेने के नाम पर उसे तुम बर्बाद मत करना। अनवर, एक आखिरी बार देखने के लिए अगर उसका चेहरा भी बख्श देते तो ये बात मान लेता। अभी विक्टर मामा गॉड के पास हेवन में होंगे, क्या वहाँ भी ब्लाइंड होंगे? विक्टर मामा हेवन में है कि नहीं मालूम, बट वन थिंग आई एम श्योर ऑफ, जिसने भी इनके साथ ये किया, he is gonna see the darkest side of hell and the real devil. मार्को, Victor was my dearest.
ब्रदर जॉर्ज, जो हुआ बहुत क्रूर और भयानक था, मानता हूं। काफी लंबे समय से हम लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब किसी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं। हमारे फैमिली बिजनेस में दूसरी बार ऐसा हुआ है। आज तारिक नहीं आया। जॉर्ज, आई एम सॉरी फॉर योर ब्रदर्स लॉस। यहां कोई भी इतना बेरहम और क्रूर नहीं है जो एक अंधे लड़के को तेजाब से जलाते। बड़ी घिनौनी हरकत है ये। आई सस्पेक्ट सम एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ जॉर्ज। गॉड अपने चहीतों को जल्दी बुला लेता है। उन्हें ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने उन्हें मारा है। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जब वो मिल जाएंगे उन्हें पुलिस या कानून के हवाले नहीं करने वाला। उनसे सच उगलवाऊंगा, वो खुद बोलेंगे। इट इज नॉट दैट इजी जॉर्ज। जब कोई इतने बड़े बिजनेस टाइकून के भाई को मारता है, तब उनकी नजर चील की और दिमाग लोमड़ी का होता है। तो बहुत संभल कर कदम उठाना। अगर सोने की परत मोटी होगी तो अंदर का तांबा नहीं दिखाई देगा। पुलिस से ज्यादा हम यहाँ के क्रिमिनल्स को जानते हैं। जहां वो नहीं जा सकते वहां हम पहुंच सकते हैं। यह है मेरा बेटा रसल। इनके ब्लेसिंग्स ले लो। यह अभी तक अमेरिका में था। इसने साइंस की पढ़ाई की। अब मैच्योर हो गया है तो वापस बुला लिया। अब आगे से मेरा बेटा ही मेरा बिजनेस संभालेगा। सारी कमान इसे सौंप दी। इसे मैं इसका पहला असाइनमेंट देने वाला हूं। विक्टर के मर्डर की एक इन्वेस्टिगेशन। कोई फायदा नहीं हुआ सर। बहुत बदतमीज है। अगर इतना स्ट्रांग बैकअप हो तो कोई भी बदतमीज हो जाएगा। ये बॉस के पैसों पे उछलते हैं। इनसे और उम्मीद ही क्या करें। विक्टर और वसीम यहाँ पे बेट लगाने आते थे। भेजे में बात घुसी क्या? चलो कुछ करते हैं। जिस बगावत की शुरुआत तुमने की है वो अब बहुत आगे तक जाएगी। मार्को को जॉर्ज जैसा मत समझना। He can and he will go to any extent. दिमाग घूम गया था जो पंगा लिया। I do admit he is unpredictable. मार्को के सामने बोले गए हर लफ्ज का हिसाब रखना होगा। Each and every word counts. मार्को हर जगह उसकी इंफॉर्मेशन निकाली लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। टोनी भाई, इट्स गोइंग वर्स्ट। कहीं फंस ना जाए। डोंट वरी। जॉर्ज और मार्को के हर सवाल का हमारे पास सीधा साफ जवाब होना चाहिए। जॉर्ज पागल हाथी की तरह घूम रहा है। हमने एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाला। अपने हर दुश्मन को जॉर्ज का दुश्मन बना दिया। That is how we started finishing them one by one.
मार्को को जॉर्ज की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। इमोशंस मार्को को कमजोर बनाएंगे। वो हमारे इशारों पर नाचने लगेगा। उसके भाई की तरह हम उसे कमिट करेंगे। फिर चाहे जो भी हो जाए, हम आपका साथ देंगे। जस्ट गिव मी अ नेम। मार्को आसानी से किसी को भी मार सकता है, मगर तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए कुछ दिन उसके कंधे से कंधा मिलाना होगा। उससे अकेले लड़ना बहुत रिस्की होगा मार्को। You're right. But when it comes to family, you're wrong. फिलहाल खतरा हम पर है, क्योंकि उसने युद्ध का ऐलान कर दिया है। युद्ध और जंग का बस एक ही कानून है, चाहो जिसे मार डालो। मुझे जानना है क्या हुआ था उसके साथ। बॉडी को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालकर पूरी तरह से जला डाला। कुछ पता चला आपको? क्या कोई दुश्मन था उसका? ऐसा कोई नहीं जो दुश्मन ना हो। आपको पूरा यकीन है कि वो मेरे दुश्मन है? चांसेस है कि विक्टर और वसीम को मारने वाले एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जिस दिन वसीम का जनाजा निकल रहा था, विक्टर ने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वसीम, विक्टर, थैंक यू। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहाँ मिलेगा? मार्को के आने पर मुंह से एक भी गलत बात निकली तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। रसल, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भाई, पैसे के नाम पर अपने भाई को मरवाने का प्लान बनाया है। अब मैं आप पर कैसे ट्रस्ट करूं? हमारे सिंडिकेट में सबसे वीक तू ही है। ऑलवेज वेवरिंग एंड कंफ्यूजिंग। तेरे इस डर की वजह से अगर रसल को कुछ भी हुआ तो उस दिन आखिर हुआ क्या था? मार्को, उस दिन वसीम के जनाजे में मैंने विक्टर को देखा था। उसके बाद का मुझे नहीं पता। अगर किसी पर शक हो तो हमें बताना। यस तारिक, मार्को हमारा आदमी है। तुम और वसीम, सब कुछ ठीक था तुम्हारे बीच? ये कैसा सवाल है मार्को? वो मेरा छोटा भाई था, इस घर में सबसे छोटा था। पूरा परिवार उसे बहुत चाहता था। वो मेरी इज्जत करता था और मैं उसकी। उम्मीद है मेरे सवालों का इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है। उन्हें मारने वाला ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं है। पुलिस तहकीकात कर रही है, ढूंढ निकालेगी, या शायद कोई चूक हुई हो, ये मुमकिन है। वसीम की मौत एक हादसा हो सकती है, पर विक्टर, that just cannot be an accident. तारिक, तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मुझसे गलती नहीं होगी।
लेफ्ट हैंडर। मार्को, इधर आ रहे। इस जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है। यहां एक ही शेर है, मैं। तो खुशकिस्मत है, भाई का मान तो मिला, लेकिन अब तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा। एक ही रूल है, रिंग में आने के बाद यहां से एक ही अपने पैरों पर बाहर जाएगा।
पर इस रिंग का शेर मैं हूं, जेम्स। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हमारा साथ दोगे तो फायदे में रहोगे, अगर नहीं दिया तो नहीं बचोगे। समझ रहे हो? सबसे पहले पुलिस आएगी। पुलिस जैसे आती है चली भी जाती है। आज तक उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला रसल। सच में? मार्को मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और तुम्हें उसे ये बताना होगा डीवीआर को ले जाने वाले आदमी को तुम जानते हो। और जब वो पूछेगा कि वो कैसा दिखता है। और कौन? उसके बाद एक और आदमी आया, उसने मुझे धमकी दी और वो हार्ड डिस्क लेके चला गया। ये बता, उसे पहचान पाएगा कि नहीं? एक तरफ बाल बनाए हुए था, मूंछ नहीं थी उसके। मैं दूर से भी पहचान लूंगा, किसी नॉर्थ स्टेट का होगा, अलग तरह की बोली थी। छोड़ो। इससे पहले कि वो हमारे घर पर धमक पड़े, हम वहीं जाकर सबको खत्म कर देते हैं। इस डिस्कशन को यहीं रोक देते हैं, किस्सा खत्म करते हैं और उन सबको भी। बिजनेस से इतना उतावलापन ठीक नहीं होता। उसे अभी मारने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। पहले केरला में उनके गोल्ड के होलसेल और रिटेल बिजनेस पर पूरी तरह कब्जा जमाना होगा। ये बताओ, कल 3 पोर्ट्स पर कितने किलो सोना उतरने वाला है? जॉर्ज का या हमारा? कुल मिलाकर 120 किलो। 30 जॉर्ज का, 30 चाकू का और 30 सलमान का, बाकी त्रिशूर नाम्बियार का। बस इतना ही। कंसाइनमेंट दुबई से निकलने की जानकारी कस्टम्स को दे देंगे। यहाँ सिर्फ 30 किलो ही सीज होगा। कस्टम्स के जॉन से पहले ही बात कर लो। अडाट को कन्विंस करना होगा कि कस्टम्स ने जो सोना पकड़ा है वो 30 किलो उसी का था। और नाम्बियर को भी यही पता कि कस्टम्स ने जो सोना पकड़ा है वो उसी का सोना था। सलमान को भी यही कहानी चिपका देना। देन चाकू को भी यही बताना। उन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारा गेम सेफ होगा। कस्टम्स को 30 किलो ले जाने दो, बाकी अनक्लेम्ड 90 किलो सोना हमारी झोली में आके गिरेगा। मुझे आइडिया पसंद आया, अ परफेक्ट प्लान। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो जॉर्ज उसका बहुत ही बड़ा मुद्दा बना लेगा, देख लेना। आज और अभी के बाद सारे धमाके देवराज करेगा। टेंशन गवर्नमेंट का नहीं है, जॉर्ज को पता ना चले। डोंट वरी, जॉर्ज के सामने जाने की नौबत नहीं आएगी। इट्स अ वर्ड। ठीक है भाई। हमारा सारा का सारा सोना एक ही दिन में एक साथ पकड़ा गया, यानी चुराया गया है। हमारे कैरियर्स और उन ऑपरेट करने वाले चैनल्स को कोई नहीं जानता था। हम में से कोई ये हिमाकत नहीं करेगा।
सारे बिजनेस बिना दिक्कत के चल रहे हैं। दुनिया में एक ही तो चीज है जो इंसान को हमेशा ज्यादा चाहिए, और वो है पैसा। आपका मतलब है हम खुद को जोखिम में डालेंगे? करोड़ों की डीलिंग्स में ऐसा होता है कभी कभी। कस्टम्स आम की पेटियां पकड़ने नहीं आए थे। ये पता लगाने में कि इसके पीछे किसका हाथ है, कितना गोल्ड हाथ लगा आम की पेटियां पकड़ने गए उस कस्टम्स ऑफिसर के, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तब तक चौकन्ने रहना, कहीं वो चोर हम में से एक निकला तो अपने हाथों से उसे मार दूंगा। सर 1 मिनट, एक जरूरी बात करनी है। कस्टम ऑफिसर्स ने ही जॉन सर को इंफॉर्मेशन दी थी। आपकी वो धमकी सुनकर मैं डर गया था। आपके पता लगने से पहले ही क्यों ना मैं आप पे लौट डालूं। इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर्स ने बताया कि वो क्रिटिकल सिचुएशन से निकल चुके हैं। सड़क के किनारे गिरे थे, कुछ मजदूर उन्हें यहां लेकर आ गए। किसने किया? डोंट बी शॉक्ड, हमारे गैंग का ही एक आदमी था। ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसकी घिनौनी लालच ने उसे ये करवाया। दुबई से आने वाला 1/4 कंसाइनमेंट उसने कस्टम से पकड़वाया, जो जॉर्ज को पता चल गया था। माय ब्रदर जॉर्ज। कैपेसिटी नहीं थी तो काम हाथ में क्यों लिया? डॉक्टर्स का कहना है कि वो बच जाएगा। एक बार वो बिस्तर से खड़ा हो गया तो तू गया। कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहकर ही ऑपरेट कर, सब ठंडा होने तक। उसके हाथ लग गया ना तो जान से जाएगा तू। मेरा नाम राज है, मैं यूट्यूबर हूँ। इतना डरा हुआ क्यों है? आगे बोल। JCH फैक्ट्री के कंपाउंड में इलीगल बेटिंग चल रही थी। मैंने अपनी कार में कैमरा लगा के पार्किंग लॉट में छोड़ दी थी। पहले भी अपने कैमरे से कई स्टिंग ऑपरेशन कर चुका हूँ और अपने चैनल पे दिखाया भी है। उस दिन हाई सोसाइटी के कुछ रईसजादे ड्रग्स की डीलिंग के लिए उस फैक्ट्री में आने वाले थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी। 2 हफ्ते के बाद आके जब मैंने फुटेज चेक की तो उसमें जो मैंने देखा वो काफी खतरनाक था। सर, वसीम नाम के जिस नौजवान की हत्या हुई थी, रसल द्वारा वसीम को मारने की फुटेज इस फाइल में है। और मेरे अंदाजे से विक्टर को मारने वाला भी रसल ही रहा होगा। और हमारे विक्टिम वसीम का बड़ा भाई तारिक और रसल की फैमिली दोनों मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं। वसीम ने लीगल बिजनेस के बारे में पूछा था, शायद किसी डिस्प्यूट के कारण रसल ने ही ये किया हो। फाइल यहाँ छोड़ दो। यस सर।
जिसने ये फुटेज दी है उसकी डिटेल्स? वो एक यूट्यूबर है सर। ओह, सारी डिटेल्स इस फाइल में है सर। सर प्रकृति से छेड़छाड़, जंगलों में काम होना, इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यूट्यूबर हो क्या? मार्को, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख, लेकिन मैं यहां किस लिए आई ये सब भूल चुके हैं। Where am I in your life? मैं नहीं जान पाई what you expect of us. तुमसे शादी करना चाहता हूं, बच्चे चाहता हूं, साथ रहना चाहता हूं। इतना काफी नहीं है? इस घर में सब तुम्हें एक अजनबी की तरह देखते हैं, फिर भी तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाए। ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। मरने से पहले इंस्पेक्टर अशोक ने मुझे ये दिया था। सेबेस्टियन, मैं जानता हूं आप उनके फैमिली डॉक्टर हैं। मैं आपसे एक मदद चाहता हूं। इस मामले में मैं अपने साथ के ऑफिसर्स पर भरोसा नहीं कर सकता। केस जहां का तहां रुका हुआ है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस पेन ड्राइव को जॉर्ज तक पहुंचा देना।
हाँ भैया। मार्को, विक्टर को मारने वाला वही है। उसके हाथ में एसिड से जलने का एक निशान है। धोनी का बेटा रसल पहले वसीम को मारा, फिर हमारे विक्टर को। इंसान का शरीर तेजाब में गलता है, ये देखने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और आज काम आ गया। आज तू भी अपने विक्टर को ऐसे ही गलता हुआ देखेगा। The maniac Marco Bastard। मैंने सुना था मार्को एक टाइगर है, लेकिन ये तो छुई मुई सी बिल्ली निकली। अपनी पूंछ का पीछा करने वाला कुत्ता बनाकर पूरे शहर में घुमाया तुझे। सेंट सूंघने वाले अंधे भाई के पास पहुंचा दूं। Stop it! तेरे चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। उसे यहां लाओ। Finish him. इन जंगल के पेड़ों के नीचे न जाने